नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में उस वायरल वीडियो की चर्चा करने जा रहे हैं जिस वीडियो को लेकर बिहार की राजनीतिक तापमान चरम पर है। जी हाँ, वही बंगाल में जो बिहार के छात्रों की पिटाई की जा रही है उसी वीडियो की बात कर रहे हैं। देखिए मित्र, 3 दिनों से ये वीडियो मेरे पास भी है और लगातार इस बात को लेकर हम पर दबाव बनाया जा रहा था। मतलब जो भी छात्र ये वीडियो भेज रहे थे, अमूमन वैसे छात्र वीडियो भेज रहे थे जो डोमिसाइल पॉलिसी के खिलाफ है और उनका तर्क यही था कि देखिए किस तरीके से हम पूरे देश के बच्चों को नौकरी बिहार सरकार दे रही है और बंगाल में जो बच्चे गए परीक्षा देने के लिए कि उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। क्योंकि तमिलनाडु में मजदूर के साथ जो व्यवहार वाली जो खबर मनीष कश्यप ने चलाया था, उस खबर के इनसाइड स्टोरी को एक्सपोज करने वाला मैं ही हूँ। मुझे ये पता है कि इस तरीके के वीडियो के पीछे आजकल बहुत तरह का खेल भी होता है, इसलिए हम बहुत सावधान थे कि इस वीडियो के सहारे हम ऐसा कुछ ना दिखा दें कि फिर जांच के दायरे में हम खुद आ जाएं। हम चुपचाप इस वीडियो का स्टडी करते रहे। पहली सुगबुगाहट आप कह सकते हैं गिरिराज सिंह के ट्वीट से हुआ। ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। ऐसा नहीं है कि डोमिसाइल वाले जो स्टूडेंट जो डोमिसाइल पॉलिसी के खिलाफ है वो सिर्फ मुझे ये वीडियो भेजे थे, तमाम मीडिया ग्रुप्स को भेजे, नेताओं को भी भेजा। संयोग से वो वीडियो गिरिराज सिंह के पास पहुंच गया और गिरिराज सिंह के पास जब पहुंचा तो वो उनका जो अपना एजेंडा है, डोमिसाइल वाले बच्चे खुद सोचे होंगे कि गिरिराज दा के यहाँ पहुंच गए तो कुछ उनके लिए भी बात करेंगे, लेकिन गिरिराज दा तो अपने ही नैरेटिव सेट करने लगे। रोहिंग्या, बिहारी, ममता, उनको ममता से खुंदक है बीजेपी और संघ वाले को, तो उसको उस एंगल से लेकर चले गए कि जंगल राज है। लेकिन बिहार के बच्चों को वहां पीटा जा रहा है और अब दूसरे राज्यों के बच्चों को बिहार में नौकरी दे रहे हैं और बंगाल के भी बहुत बच्चियों की नौकरी दी है, उस पर कुछ बयान नहीं दिए। चलते चलिए, आप राजनीति को समझिए, उसके बाद हम इस वीडियो का सत्य क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। हो गया, उसके बाद बीजेपी इसको ले लिया, चिराग ले लिया, प्रशांत किशोर ले लिया, सब देख लीजिए, है ना, धराधर होने लगा। आजकल तो सोशल मीडिया पर आया तो पुलिस मुख्यालय संज्ञान ले लिया, खबर चलने लगी, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, डीजीपी ने बात किया, एडीजी हेडक्वार्टर ने बात किया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बात किया, एक की गिरफ्तारी की सूचना है, धराधर खबर चलनी शुरू हो गई। मैं चुपचाप देखता रहा कि चलिए हो क्या रहा है, क्योंकि हम इस खबर पर काम कर रहे थे और बहुत ही गंभीरता से काम कर रहे थे। और जो हमारे साथ काम करने वाले पूर्व के जो मेरे मित्र हैं वो कलकत्ता में एक चैनल के ब्यूरो चीफ हैं, उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही थी कि आखिर सिलीगुड़ी में परीक्षा किस चीज का है। भाई आखिर बिहार का लड़का सिलीगुड़ी गया क्या था, क्यों गया था, किस चीज का परीक्षा देने गया था, ये सब चीजें चल ही रहा था। क्योंकि उस वीडियो को अगर आप गौर से सुनिएगा तो 2 बातें समझ में आ रही है। एक बातें समझ में आ रही कि ये लड़का फिजिकल देने गया था और दूसरी बात समझ में आ रही कि एसएससी जीडी का ये डोमिसाइल फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो है सो बंगाल पहुंच गया परीक्षा देने के लिए। उस पूरे वीडियो को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यही 2 बातें समझ में आ रही है। तो पहले जरा उस 2 बातों को आप भी जरा सुन लीजिए। बुझो ना, बांग्ला बुझो ना। बिहार साइड से বাংলা বোঝো না? বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे हम लोग पहले इस वहाँ शिफ्ट रहते थे तो यहीं पे आ गए। কি করতে এসছো? क्या मतलब? क्या काम में? अच्छा फिजिकल हम लोग का फिजिकल देने आए थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या? क्यों? फिजिकल देने अपना। क्यों देने आए हो? दुजन। तुम लोग बंगाल का हो क्या? है? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है।
तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देना आ गया? सिलीगुड़ी सेटमेंट पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो। तुम लोग डुप्लीकेसी क्यों करते हो? अरे बोल फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी बंगाल का चाचा है मेरे चाचा चाचा तो चाचा बाबा चाचा बाबा फिर आज तुमसे नहीं आएंगे, बोल दिया ना। कान पकड़, हाँ नहीं आएंगे। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़, बैठ। এই যে এসএসসি জিডির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে आएगा পরীক্ষা कभी आएगा? सुन लिए। अब जरा ये पता करिए कि एसएससी जीडी का जो है परीक्षा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस चीज का परीक्षा हो रहा है, और उस परीक्षा का पैटर्न क्या है, और उस परीक्षा को लेकर कहाँ के छात्र कहाँ जाकर सेंटर, कैसे सेंटर मिलता है, जरा इसको समझ लीजिए। एसएससी जीडी का परीक्षा चल रहा है। ऐसे परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं जो ऑलरेडी रिटेन कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 3 लाख सिपाही में पुरुष अभ्यर्थी पास किए हैं पूरे देश में। और उस परीक्षा का मतलब अब दौर फिजिकल टेस्ट होना है, उसमें बिहार में भी 3 सेंटर हैं, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। गौर से जरा इस खबर पर गौर करिएगा। 3 सेंटर है बिहार में भी, और 4 सेंटर पश्चिम बंगाल में है, 2 सेंटर झारखंड में, मतलब अलग अलग राज्यों में। और ये परीक्षा 23 सितंबर से 9 नवंबर तक है। 23 सितंबर से 9 नवंबर, अब समझ लीजिए, हर दिन दौर है, फिजिकल टेस्ट है। जो रिटेन कंप्लीट किए हैं वो दौड़ेंगे, उनका है मतलब 23 सितंबर से 9 नवंबर। तो ये 2 ही परिस्थिति में इसका सेंटर सिलीगुड़ी पर होगा। सिलीगुड़ी परीक्षा देने के लिए गया, अगर वही परीक्षा देने गया है तो पहला कि बिहार में कि इतने बच्चे पास कर गए कि 23 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच उनके लिए जगह नहीं बचा दौर के लिए, इनको बंगाल भेज दिया गया। एसएससी इनको बंगाल परीक्षा देने के लिए भेज दिया सेंटर, क्योंकि कह रहा है कि हमको तो एसएससी सेंटर दिया है सिलीगुड़ी, तो वही हुआ होगा ना। एसएससी इनको सेंटर दे दिया गया। तो गिरिराज सिंह को अगर थोड़ा भी शर्मो हया होगा, और गिरिराज सिंह को बिहार का स्वाभिमान, आज तक प्रश्न पत्र लीक मामले में कभी गिरिराज सिंह का बयान नहीं आया होगा। छात्रों की पिटाई होगी, वो इतने बार कभी गिरिराज सिंह छात्र को लेकर कभी कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। अभी रेहंगुआ का ही मामला क्यों नहीं हो, उसी मुसलमाने के मामला पर इनका अगर आप सम्मान जगह है तो एसएससी से बात करिए कि क्यों बिहार के छात्रों को जो परीक्षा पास कर गया, रिटर्न पास कर गया, उसका फिजिकल टेस्ट आप बंगाल में क्यों दे दिए। अगर आप दिए हैं और हमारे छात्रों के साथ इस तरीके की घटना घटी है तो उनको फिर से परीक्षा लीजिए बिहार में दीजिए। बच्चों का, बिहार के बच्चों का सेंटिमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल है ना, तो जरा ये करा दीजिए। आप भारत सरकार में मंत्री हैं, एसएससी जाके मिलिए कि बिहार के बच्चों का सेंटर क्यों आप पश्चिम बंगाल दिए। एक बात ये, और दूसरी बात कि बिहार का बच्चा अगर एसएससी सेंटर अगर ये चॉइस में पश्चिम बंगाल दिया है तो स्वाभाविक तौर पर एसएससी उसको सिलीगुड़ी सेंटर दे दिया। तो ये सवाल है ना कि ये जनाब जो है सो बिहार छोड़ के पश्चिम बंगाल दौड़ने के लिए क्यों गए दौड़ने के लिए। ये सवाल का जवाब ये देंगे ना कि रिटेन पास किए अगर पश्चिम बंगाल के कोटा से, दौड़ने भी चले गए पश्चिम बंगाल से कोटा से, तो ये जो सवाल कर रहा है कि आप फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए हैं, तो इस सवाल में लाजमी है कि गैर वाजिब है, हम आप पर छोड़ रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस घटना को एक्सपोज हुए 4 दिन से अधिक समय हो गया। ये लड़का गायब कहाँ है, क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रहा है। मीडिया के सामने आए तब तो तथ्य चीजें सामने होगी। चौथी बात कि जहां ये ठहरा हुआ है, जरा उस रूम के तस्वीर को गौर से देखिए, ये कोई होटल नहीं है, किसी का रूम है, किसी ने रखवाया है। अगर इसका चच्चे ने रखवाया होगा तो जानकारी में रखवाया गया है, सबको पता है। तो क्या ये वीडियो किसी खास उद्देश्य के लिए तो नहीं बनवाया गया।
बड़ा सवाल है। आवेदनकर्ता जिनके साथ मारपीट की घटना घटी है उनको तो सामने आना चाहिए, सत्य सामने रखना चाहिए, तब तो सवाल होगा। तो इस तरीके की वीडियो पर खबर करने से पहले अभी एगो बच्चा आपको देखे कि आप सर कह रहे थे कि वीडियो में कुछ झोल झाल है, वीडियो सही नहीं लग रहा है। देखिए मुख्यमंत्री तक संज्ञान ले लिए, तो हमको क्या कहे उसको कि मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री जी अभी जिस हालात में हैं, आज सुबह से सीनियर पुलिस अधिकारी से ही हमारी बात हो रही है, बिहार सरकार के पुलिस मुख्यालय के ही अधिकारी से बात हो रही है, और उनसे जब हम पूछे कि ये वेरीफाई किए कि कौन परीक्षा देने गया था, वो किस चीज का परीक्षा दे रहा है, और बिहार का बच्चा बंगाल क्यों गया परीक्षा देने के लिए जब बिहार में ही सेंटर है। तो कहने इतना तो सोचे ही नहीं, हमको तो लगा पिटाई किया है, तो हम लोग संज्ञान ले लिए, सबके पहले जरा इसको तहकीकात कीजिए, तब बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। देखिए एक नैरेटिव को हम छात्रों को कहेंगे कि समझने की कोशिश करिए। तमिलनाडु और बंगाल पर बीजेपी वाले जिस तरीके से उछलते हैं, बिहार में चुप क्यों हो जाते हैं? मजदूरों की पिटाई पर तमिलनाडु में भी बहुत हो हल्ला किए थे, बाप रे, एकदम 42 गो वकील उतार दिए थे मनीष कश्यप के लिए सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ डोमिसाइल वाले मामले में इनको चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? यही दोहरा चरित्र है, और इसी चरित्र को समझने की जरूरत है मित्र। इसलिए संतोष सिंह कोई खबर चलाता है तो पहले ठोक ठका लेता है कि इस खबर के पीछे की खबर क्या है, लोगों की मंशा क्या है। जब आप मंशा समझ जाएंगे ना, तब फिर आपको खबर चलाने में और खबर के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने में ताकत मिलता है।